हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विद्या कोचिंग प्रो में। जैसा कि हम आप लोगों को डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग का पहला वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, दिशा और दूरी का। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्या, इसका सेकेंड वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट और कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज हम लोग सिखाएंगे। हो सकता है आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी सिखा दूँ और 4 भी सिखा दूँ। तो हो सकता है ज्यादा टाइम लगेगा तो 5 भी सिखा दूंगा। ठीक है, पूरे कितने कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों को बताया था। पूरे कॉन्सेप्ट कितने थे? पूरे 9 कॉन्सेप्ट थे। 9 कॉन्सेप्ट में हमने आपको अभी तक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया। एक कॉन्सेप्ट में क्या क्या बताया मैं आपको कि राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है। राइट में बताया था, राइट में क्या बताया था, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है। और लेफ्ट में क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना है। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको क्लॉकवाइज को ये भी बोला था दक्षिणावर्त बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या, वामावर्त। ठीक है, और हमने बोला था कि 4 राइट लीजिए या 4 लेफ्ट लीजिए, आपका क्या आएगा, सेम पोजीशन आएगा। दोनों केस में क्या आएगा, सेम पोजीशन आएगा। यानी कि आप जहां है वहीं पे आप 4 राइट ले लीजिए चाहे 4 लेफ्ट ले लीजिए, आप जहां थे वहीं पे आएंगे। देखिए ऐसे लिए 1 राइट 2 3 4 इस तरह से आप करेंगे, फिर जहां थे वहीं पे आएंगे। जैसे ऐसे लेफ्ट लेंगे तो वहीं आएगा। अब मैं अगर 2 राइट ले लूं या 2 लेफ्ट ले लूं, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अगर मैं आप 3 राइट लेता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 लेफ्ट ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर आप 3 लेफ्ट ले रहे हैं, इसका मतलब 1 राइट ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इतना हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल में भी हम लोगों ने देखा था। 4 के मल्टीपल में अगर आएगा आपका डायरेक्शन तो क्या हो जाएगा, सेम पोजीशन बताता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख लिया था और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को और आगे हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या रहेगा कि शुरुआत में दिशा दी रहेगी और अंत में दिशा, शुरुआत में दिशा नहीं पता रहेगा और अंत में दिशा दिया रहेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 1 कैसा था, देखिए आपको बता देता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 1 कैसा था। कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 में क्या डिफरेंट है ये देखते हैं। कॉन्सेप्ट 1 में क्या था, कोई डायरेक्शन दी रही थी, डायरेक्शन यहाँ पे दिया था, फिर वहां से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट जाते थे, फिर यहाँ से पूछ लेते हैं कि यहाँ की डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, यानी कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा ये लास्ट में पूछा जाता था। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या है कि शुरुआत में डायरेक्शन दी नहीं रहेगा, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है नहीं दिया रहेगा, और राइट लेफ्ट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ का कोई डायरेक्शन दे देगा, यहाँ का कोई डायरेक्शन दे देगा और पूछ लेगा कि शुरुआत में किस दिशा में जा रहा है, शुरुआत में व्यक्ति का मुख किस दिशा में था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 यही है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 का जस्ट उल्टा कौन होता है, 2 होता है। अब चलिए आज करते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा, बेसिक देखना पड़ेगा और बेसिक के बाद हम लोगों को ट्रिक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक क्या है अब देखते हैं। एक व्यक्ति कोई 300 मीटर दूरी चलने के बाद, अभी बताइए ये जो व्यक्ति है ये 300 मीटर दूरी जा रहा है, तो क्या पता है किस दिशा में जा रहा है, ना तो पूर्व न पश्चिम न उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं और मुख्य रूप से 4 होती है और उप 4 दिशाएं होती है। तो पूरी तरह से कितनी दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं होती हैं। आपको बताया, ये देखिए ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, जिसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, चाहे साउथ ईस्ट बोलिए चाहे ईस्ट साउथ बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, काम चाहे इधर से पकड़िए चाहे इधर से पकड़िए, काम तो पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो बात वही हुआ, आप इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद टेक्निक बताते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरफ हम डायग्राम का और उस तरफ हम क्या करेंगे, ट्रिक बताएंगे। ठीक है, दोनों काम हो जाएगा। और इस डायग्राम को देख, इस डायरेक्शन को देखते हुए हम यहाँ बनाएंगे। चलिए एक व्यक्ति 300 मीटर, अब बताइए 300 मीटर जा रहा है, क्या हमको पता है कि पूर्व दिशा में जा रहा है कि पश्चिम जा रहा है, उत्तर में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है। ठीक है, नहीं पता ना, तो शुरुआत में उस व्यक्ति को किसी न किसी दिशा में चलवा लीजिए। आपकी मर्जी, आप चाहे जिस दिशा में चलवाइए। तो मैं चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी से चलाना चाहता हूं, तो मैं अपनी मर्जी से कहां चलाना आसान लगेगा बताइए। मैं इस दिशा में चलाना चाहता हूं कि इस दिशा में, आप इस दिशा से चलवाएंगे या इस दिशा से या इस दिशा, चाहे जिस दिशा से आप चलवाएंगे, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र है, उस व्यक्ति को चाहे जिस दिशा से चलवाना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान होता है क्या, उत्तर दिशा के लिए, क्योंकि यहाँ से राइट और लेफ्ट लेना आसान होता है। क्योंकि राइट लूंगा तो इधर जाऊंगा, लेफ्ट लूंगा तो इधर जाऊंगा ना, तो राइट लेफ्ट लेना आसान होता है उत्तर से, इसलिए हम क्या करेंगे, उत्तर दिशा से चलवाना शुरू करेंगे।
ठीक है, तो चलिए हम व्यक्ति को किधर चलवा देते हैं, उत्तर दिशा में। कितना मीटर, 300 मीटर, 300 मीटर गया। अब फिर क्या कर रहा है, 300 मीटर दूरी चलने के बाद दाईं ओर घूमता है। अब दाया क्या होता है बताइए, दाया मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब यहाँ पे व्यक्ति पहुंचा तो यहाँ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करेगा, रोटेट कर दिया। अब कितना गया, 100 मीटर। चलिए 100 मीटर बना लिया। फिर क्या करा है, फिर से वहां अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब बताइए, अभी मैं व्यक्ति को किधर चलाया हूँ, ये दिशा में चलाया हूँ, ठीक है। अब फिर यहाँ से दाएं घुमा, कितना गया, 100 मीटर गया। फिर से वहां क्या करा, मुड़ता है, कितना जाता है, दाईं ओर मुड़ता है, कितना जाता है, 200 मीटर जाता है। अब बताइए, दाएं दाएं मतलब हम आपको बताए थे, दाएं मतलब क्या होता है बताइए, राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, बताया था ना, और लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। तो आप दाएं घूम रहे हैं, दाएं मतलब यहाँ से आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमिए तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री यही होगा। अब कितना जाना है, 200, तो 200 चला गया, 200 मीटर गया, ठीक है। अब वहां अपनी बाईं ओर घूमता है। अब बायां मतलब क्या हुआ, बाया, बाया मतलब होगा लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब बताओ ऐसे है, ये है क्लॉकवाइज और ये है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा, कितना जाएगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री गया। यहाँ से देखो कितना मीटर गया, 20 मीटर गया। अब पूछ रहा है कि बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, और ये भी दे दिया है कि उत्तर दिशा में अब और बढ़ रहा है। अब यहाँ की दिशा दे दिया, किस दिशा में है, नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब उत्तर में, उत्तर दिशा में है। अब पूछ रहा है कि शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है। अब ये बताइए, ये अभी कहाँ है, उत्तर में है, तो इसके हिसाब से यहाँ का डायरेक्शन देखना है, इसके हिसाब से यहाँ का दिशा देखना है। अब बताइए, उत्तर है, उत्तर से यहाँ पे जाएंगे, बोलो, उत्तर से जब यहाँ पे जाएंगे, जहां हम दिशा माने थे, उत्तर से जब यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, नहीं एंटी क्लॉकवाइज कितना रोटेट करेंगे, 90 डिग्री। देखिए इधर जा रहा है उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा से हम क्या करेंगे, ऐसे जहां तो जो पहली शुरुआत की जो दिशा थी उसको निकालने के लिए क्या करूंगा, यहाँ से इसको रोटेट करूंगा। और कितना रोटेट हुआ है, 90 डिग्री रोटेट हुआ, कितना एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उत्तर से लेफ्ट लिया है, उत्तर से क्या लिया है, लेफ्ट लिया है, कितना लेफ्ट मतलब वही होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। अब बताइए उत्तर का लेफ्ट, अब बताइए उत्तर कहाँ है हमारा, यही है उत्तर का लेफ्ट, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, वेस्ट, यानी वो व्यक्ति की दिशा में था, वेस्ट, वेस्ट हमारा क्या होगा, पश्चिम। समझ गए, उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, पश्चिम होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आपका बेसिक, और यहाँ बताते हैं ट्रिक, ट्रिक तो चलिए ट्रिक वहां है नहीं, चलिए इसको क्लीन करते हैं, ट्रिक का शुरुआत करते हैं, ठीक है। ट्रिक के लिए क्या होगा, शुरुआत में डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको क्वेश्चन मार्क बना लेंगे, ठीक है। शुरुआत में डायरेक्शन नहीं दिया है तो उसको हम क्या बना लेंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद हम देखेंगे कितना लेफ्ट गया है, कितना राइट गया है, उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। कहाँ गया, दाईं ओर, दाईं मतलब क्या होता है, राइट साइड। फिर उसके बाद कहाँ गया, फिर वहां दाईं ओर गया, फिर मतलब क्या होगा, राइट साइड। फिर वहां क्या गया, फिर अपनी बाईं ओर गया, इसका मतलब क्या गया, लेफ्ट साइड। फिर उसके बाद कहाँ गया, नहीं पता, उसके बाद पता चल जाएगा किस दिशा में था, उत्तर दिशा में था, ठीक है। अब पूछ रहा है शुरुआत में कौन सी दिशा में गया था, ठीक है। तो बताइए अब ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब हमने आपको एक टेक्निक बताया था, आप जहां खड़े हैं वहां से एक लेफ्ट लिखिए और एक राइट लिखिए, आप कहाँ आएंगे, सेम टू सेम वही पोजीशन पे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने लेफ्ट है उतने राइट को कैंसिल कर सकते हैं, तो राइट को लेफ्ट से कैंसिल किया जा सकता है, और वो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में आराम से सीख लिया था, टेक्निक से और बेसिक से हर एक तरीके से हमने दिखाया था। एक लेफ्ट एक राइट एक लेफ्ट क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब बताइए हमको यहाँ से यहाँ आना पड़ता था पहले वाले में, अब यहाँ से उल्टा जाना पड़ रहा है, जब उल्टा जाना पड़ेगा तो राइट को किसमें चेंज कर लीजिए, लेफ्ट में चेंज कर लीजिए। उत्तर का लेफ्ट निकालिए तो उत्तर का लेफ्ट क्या होगा, पश्चिम, और उत्तर का लेफ्ट पश्चिम देखिए, उत्तर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा उत्तर, उत्तर का लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या आएगा, पश्चिम आएगा, और पश्चिम हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये टेक्निक आप लगाइए और आंसर पाइए, ठीक है। तो ये होता है टेक्निक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब बताइए इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत हम लोग क्या करेंगे, तुरंत तुरंत कौन सा टेक्निक लगाएंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा। क्या पहचानना है कि व्यक्ति कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, शुरुआत में कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, और अंत में दे दिया है कि वो उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ऐसे पकड़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जब ये दिशा पूछे, देखो यहाँ सब ऑप्शन किसमें है, दिशा में, यानी दिशा पूछ रहा है, यानी कि हम टेक्निक दूसरा वाला लगाएंगे, कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है, नहीं पता, मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क। कितना मीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर घूमता है, दाईं मतलब राइट हो गया, फिर कहाँ घूमता है, मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, उसके बाद
बाद वह बाईं ओर घूमता है, बाईं मतलब लेफ्ट हो गया, फिर वह दाईं ओर घूमता है मतलब राइट हो गया, फिर वह बाईं घूमता है मतलब राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, फिर कहाँ घूमता है, बाईं ओर घूमता है, फिर क्या हो गया, राइट हो गया। यदि वह अब किस दिशा में हो, उत्तर पूर्व की दिशा में हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में है, ठीक है। अब बनाते हैं, चलिए फिर से देख लेते हैं, कहीं गलत नहीं किए हैं। देखो कहाँ गया, दाईं ओर, दाएं मतलब राइट, फिर उसके बाद कहाँ गया, दाया, बाया, बाया मतलब लेफ्ट, फिर उसके बाद कहाँ गया, दाया, दाया मतलब राइट, फिर उसके बाद कहाँ गया, बाया, बाया मतलब लेफ्ट, फिर कहाँ गया, बाया, बाया, फिर कहाँ गया, बाया, तो बाया मतलब लेफ्ट, ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब कहाँ पे पहुंच गया, नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया। अब हमने एक तरीका बताया कि लेफ्ट राइट जितने मिलेंगे सब कैंसिल कर दिए, राइट लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट का हमने बताया था उल्टा आते हैं, उल्टा सॉरी इधर से जाते हैं तो चेंज नहीं करते हैं। अब यहाँ से वहां जाना है, यानी क्या करेंगे, लेफ्ट को किस पे चेंज कर देंगे, राइट में, और नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। अब बताइए नॉर्थ ईस्ट का राइट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट ना, और नॉर्थ ईस्ट का राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, क्लॉकवाइज 90 डिग्री यही होगा, ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री कहाँ आएगा, साउथ ईस्ट में आएगा, और साउथ ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, इससे ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। यही है तरीका, और इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या रहा है, एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। वही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क हो गया, कहाँ गया बताइए, कितना गया, 200 मीटर चलने के बाद अपनी कहाँ घुमा, बाईं ओर, बाईं मतलब बोलो बोलो बोलो, दाएं मतलब राइट, बाईं मतलब लेफ्ट। तो इसके बाद वहां निरंतर 4 बार दाएं गया, 4 टाइम्स राइट गया, फिर उसके बाद क्या करता है, हर बार 50 मीटर चलता है और वहां उत्तर दिशा में चल रहा है। अब कहाँ चला गया, नॉर्थ में, उत्तर दिशा में जा रहा है, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब पूछ रहा है व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, बताइए। 4 राइट क्या होता है, सेम पोजीशन होता है, जहां था वहीं रहे, यानी कि लेफ्ट बच गया, लेफ्ट का उल्टा करके क्या आएगा, लेफ्ट का उल्टा क्या आएगा, राइट आएगा, और नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट, नॉर्थ का राइट क्या होगा, पूरा, नॉर्थ का राइट क्या होगा, पूरा। अब ऐसे देख लो, 4 राइट में से एक लेफ्ट घटा दीजिए, एक लेफ्ट राइट करेगा तो 3 राइट बचेगा, बोलो भाई ना, एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर देगा, 3 राइट बचेगा, देखो बचेगा। और 3 राइट को अभी हमने बताया था एक लेफ्ट ले सकता हूँ, अब एक लेफ्ट ले सकता हूँ, ये इसके बराबर है, लेकिन अब हमको क्या करना है, उल्टा जाना है, जिसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, किसमें आएगा, राइट में, और नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या है हमारा, ईस्ट है। समझ गए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और टेक्निक को दिमाग में रख लिए होंगे और फॉलो करके आंसर निकाल लिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये है, यानी कि कौन से नंबर क्या आएगा, थर्ड। चलिए कौन से नंबर थर्ड को हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर थर्ड क्या है, कोण पर आधारित प्रश्न, ठीक है, एंगल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एंगल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। एंगल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि रोटेट करना पड़ता है, इतना डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, इतना डिग्री रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज। शुरुआत में डायरेक्शन दिया रहेगा, फिर बोलेगा अपनी बाईं ओर या 180 डिग्री दक्षिणावर्त, वामावर्त, इस तरह से घुमा करके फिर पूछ लेगा बताओ अब व्यक्ति क्या होंगे किस दिशा में, ठीक है। कुछ नहीं है, सेम से वही है, बस कॉन्सेप्ट में थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बना दिया हूँ, इस तरह से इस तरह करना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को पहले बेसिक से, फिर उसके बाद करेंगे ट्रिक से। तो चलिए बेसिक से करते हैं। अब बेसिक में क्या है, क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, कहाँ खड़ा है, उत्तर पश्चिम की दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो बताइए उत्तर पश्चिम, पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उत्तर पश्चिम कहाँ है बताइए, ये हमारा उत्तर, ये हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम तरफ मुंह करके खड़ा है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, कितना घूमेगा, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज, कितना 135 डिग्री। अब बताओ यहाँ से मैं क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमूंगा, कहाँ जाऊंगा, 45 डिग्री होगा, फिर 90 डिग्री, 90 45 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, कहाँ पहुंचेगा, ईस्ट में पहुंचेगा। पहले व्यक्ति कहाँ था, यहाँ पे था ए पे, अब कहाँ पहुंच गया, बी पे पहुंच गया। अब बताओ उसके बाद क्या करें, इसके बाद हम पूरा 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर यानी फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कितना 135 डिग्री, तो यहाँ से फिर कहाँ है 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री यहाँ पहुंच जाएगा, यानी वो व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे हमारे जवाब पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। अब कहाँ से पहुंची है, साउथ वेस्ट में है, कहाँ पे साउथ और वेस्ट में है। अब बताओ, अब फिर कह रहा है कि 45, फिर वहाँ 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, कितना 45 डिग्री। अब बताओ यहाँ पे है, अब क्लॉकवाइज ऊपर
पीछे जाएगा कितना जाएगा 45 डिग्री, कहाँ पहुंच जाएगा साउथ में पहुंच जाएगा। तो साउथ इसका क्या हो जाएगा यहाँ पहुंच गया। अब फिर क्या है अगले में वहां पुनः कितना डिग्री जाता है 45 डिग्री। अब फिर क्या था वामावर्त 45 डिग्री वामावर्त गया, यानी कि आप कहाँ पहुंचा था साउथ में पहुंचा था। अब वामावर्त जाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाएगा 45 डिग्री आएगा, यानी साउथ ईस्ट में आएगा। साउथ ईस्ट में सीधा हो जाएगा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ये होता है डायग्राम से। अब डायग्राम से आप समझ गए समझ एक एक पॉइंट मैंने क्लियर करके दिखाया ठीक है। अब हम क्या करते हैं डायग्राम को ना देख करके हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आंसर आराम से निकाल लेंगे ठीक है। तो चलिए ट्रिक को करते हैं फॉलो। ट्रिक क्या है इसको देख लेते हैं। ट्रिक को क्या करना है पहले हम देखेंगे वृत्त की मुख किस दिशा में था, कहाँ था उत्तर पश्चिम। तो वही बनाएंगे नॉर्थ और ईस्ट, सॉरी नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम ना नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट उत्तर पश्चिम हो गया। अब क्या गया 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 135 डिग्री क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। फिर कितना गया फुल 135 डिग्री कितना गया क्लॉकवाइज में 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया। अब फिर उसके बाद कहाँ गया बताइए, उसके बाद कहाँ गया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। तो 45 डिग्री क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज गया। फिर उसके बाद कहाँ गया फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया ठीक है। अब देखते हैं उस व्यक्ति का मुख कहाँ से शुरू किया था, नॉर्थ वेस्ट से शुरू किया था, इतना रोटेशन दिया, उसके बाद पूछ रहा है कहाँ पे हम उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है ये पूछना है ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। देखो ट्रिक क्या है जितने क्लॉकवाइज है सबको जोड़ लीजिए और जितने एंटी क्लॉकवाइज है सबको जोड़ लीजिए और उनका गैप ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना अब रोटेट करना है। तो नॉर्थ वेस्ट का उतना रोटेट कर दीजिए समझ गए। तो चलिए करते हैं एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज को जोड़ देंगे कितना आएगा 270 डिग्री आ जाएगा कितना क्लॉकवाइज। इनको जोड़िए कितना आएगा 45 गुना 90 यानी 90 डिग्री क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज। बोले हाँ ना एंटी क्लॉकवाइज। अब इनको क्या कर देना है घटा देना कितना आएगा 180 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज आपस में क्या हो जाएंगे, बोलिए कैंसिल हो जाएंगे नहीं होंगे ना। वही मैंने बताया कि 90 डिग्री जो एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज के 90 डिग्री आपस में क्या हो जाएंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो कुल मिला करके 270 में 90 घटाओगे 180 आएगा। लेकिन क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज ये सोचने की बात है। तो बताइए क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा बताइए ना। तो क्या आएगा क्लॉकवाइज आएगा। क्यों? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आपस में और क्लॉकवाइज मिलकर कैंसिल हो जाएंगे। तो ज्यादा नंबर कौन सा है क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज वाला आएगा ठीक है। यानी कि आप नॉर्थ वेस्ट को 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए। 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, इसका मतलब जस्ट इसका उल्टा हो गया। अभी बताइए मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं ठीक है, मैं क्या हूं ऐसे खड़ा हूं आपसे बोलूं 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे रोटेट करूंगा, क्लॉक मतलब इसे घड़ी की दिशा में इधर रोटेट करूंगा 180 डिग्री। देखियो ये हो गया 90, ये हो गया 180, कहां चले गए पीछे चले गए कि नहीं। अब बताओ मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं 180 डिग्री, ये हो गया 90 एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया 180। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाइए, दोनों केस में आपका मुख क्या हो जाएगा पीछे की तरफ चला जाएगा। यानी कि जो जहां था वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। लॉ ऑफ इसमें देख लीजिए क्या है नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट को 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करिए। देखिए क्लॉकवाइज रोटेट करने का है नहीं आएगा साउथ ईस्ट है, यानी नॉर्थ उल्टा जाएगा साउथ ईस्ट का वेस्ट उल्टा जाएगा। बोलो 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 वेस्ट का उल्टा ईस्ट साउथ ईस्ट समझ गए। उल्टा कितना होता है नॉर्थ उल्टा साउथ वेस्ट उल्टा ईस्ट, साउथ ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए पक्का। तो चलिए ट्रिक समझ गए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करेंगे वही टेक्निक लगाएंगे, ये थोड़ा सा ऐसे ही पैटर्न हुआ है टेंशन नहीं देने का। क्वेश्चन को साथ में एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके क्या है मुंह फुलाए बैठा है, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है मुंह फुलाए बैठा है खड़ा है ठीक है। वो व्यक्ति आप ठीक है। तो मान लेता हूँ कहाँ है नॉर्थ में है, मुंह फुला के क्या है खड़ा है। पहले वहां 45 डिग्री कहा गया दक्षिणावर्त, तो 45 डिग्री क्या हो गया दक्षिणा मतलब क्लॉकवाइज ठीक है। फिर वो कहा गया 90 डिग्री वामावर्त मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। फिर कहा गया 135 डिग्री कहा गया 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद कहा गया अब देखिए क्या बोलती दिशा में है यही पूछना ठीक है। तो चलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ लेते हैं। देखो ये है क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ दिया तो 45 135 कितना जाएगा 100 4 3 7 180 डिग्री आ जाएगा क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्या है एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। अब बताइए इनको क्या कर देंगे गैप ले लेंगे कितना
आएगा 90 डिग्री। अब बताओ 90 डिग्री किसका आएगा, क्लॉकवाइज का आएगा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज 90 आपस में क्या लेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बताओ नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ है, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या रहेगा ईस्ट, ईस्ट हमारा क्या हो जाएगा, समझ गए। ये होता है आंसर निकालने का तरीका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, वही है सेम से वही क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। अब कौन से नंबर क्या चलते हैं, कौन सा नंबर 4, ठीक है। तो कौन सा नंबर 4 करते हैं, ठीक है। तो कौन से नंबर 4 क्या है, पहला पढ़ लिया हम लोगों ने, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, अब कौन से नंबर चौथा पढ़ेंगे। कौन से नंबर चौथा में क्या है, दूरी और सापेक्ष दिशा निकालने के तरीके होते हैं, क्या कैसे निकाला जाता है दूरी। अब बताओ अगर दूरी निकालने को बोलेगा तो क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, नहीं दूरी निकालने को बोलेगा तो डायग्राम, समझ गए, क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, बोलो क्या बोला, किस दिशा में चल रहा है, तो डायग्राम बनाएंगे, नहीं ना, इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे। लेकिन जब मैं दूसरा करूंगा तो दूसरे में डायग्राम बनाने की नहीं पड़ेगी, लेकिन जब मैं तीसरा करूंगा तो क्या पूछा है, कितना दूर है, इसका मतलब हमको डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि दूरी पूछा है। अब जब मैं चौथा करूंगा तो इसमें भी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, इसका मतलब दूरी पूछ लिया, तो डायग्राम बनाना जरूरी है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बने हैं, इसलिए हमको यहाँ पे सब काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति पुल की ओर चल रहा है, पुल की ओर चल रहा है, और कितना गया 100 मीटर गया, तो पूरा कहाँ होता है, यहाँ होता है ना, चलिए इधर चला कितना 100 मीटर पुल की तरफ चला। अब कह रहा है वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, बायां कितना होगा बताओ, बायां, बायां मतलब होता है राइट, नहीं लेफ्ट, बायां मतलब होता है लेफ्ट, तो लेफ्ट जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो बायां होगा और कितना जाता है 25 मीटर जाता है, चलिए 25 मीटर चला जाएगा। अब कह रहा है पुनः बाईं ओर मुड़ता है, अब फिर बताओ यहाँ है, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बाईं ओर मतलब लेफ्ट गया, लेफ्ट गया कितना जाएगा, इधर जाएगा, अब कितना गया 45 मीटर, चलिए 45 मीटर में चला दिया, ठीक है 45 मीटर चला दिया, ठीक है। अब कह रहा है वह अंत में, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। अब बताओ फिर यहाँ से बाईं मुड़ेगा, फिर मतलब इसका मतलब लेफ्ट हुआ, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा, फिर नीचे आएगा कितना जाएगा 25 आएगा, तो जस्ट 25 यानी यहाँ था उसी लाइन पे है, और कहाँ से शुरू किया था, मान लीजिए ऐसे शुरू किया था, कहाँ पहुंचा बी पे पहुंचा, ए से चलना शुरू किया था, कहाँ पहुंच गया बी पे चल गया। अब बताओ इस डायरेक्शन, अब वह किस दिशा में चल रहा है बताइए, अब किस दिशा में चल रहा है, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, अब किस दिशा में है बताइए, बताइए बताइए, ये डायरेक्शन बनाइए, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब व्यक्ति की मुख किस दिशा में है, साउथ दिशा में है, यानी कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था बताइए, साउथ दिशा में चल रहा था, दक्षिण दिशा में चल रहा था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, बताओ प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यही है, तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में बताओ, इधर ही है, यहाँ पहुंचा, पहले कहाँ था, यहाँ था, यहाँ से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, बताओ ये दिशा, ये दिशा क्या है पूर्व है, यानी प्रारंभिक किस दिशा में है पूर्व में, सॉरी इसका अलग अलग क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, ये जो इसका क्वेश्चन पूछा है ये इसका। अब हम प्रारंभिक से किस दिशा में है, किस दिशा में बताइए बताइए बताइए, पूर्व दिशा में, समझ गए किस दिशा में है, पूर्व दिशा में, ठीक है। हमने क्या डायग्राम बनाया था देखिए, पहले 100 मीटर गया, फिर कितना गया था, कितना गया 100 1 100 गया 25 45 100 25 45 और 25, ठीक है 100 25 45 और 25, ये हो गया था, इसको इसको चलो चलो करते हैं, ठीक है। पहले कहाँ गया 100 गया, तो चलिए 100 गया पूरब की तरफ 100 मीटर गया था, फिर किधर गया 25 मीटर इधर गया, फिर किधर गया 45 मीटर ये गया, फिर यहाँ आ गया था 25 मीटर गया था, ठीक है दिया गया। और पहले कहाँ था ए पे था, अब कहाँ पहुंच गया बी पे पहुंच गया, अब वही है, ठीक है। अब कह रहा है अब वहाँ प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ये है ना, अब कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा था, किस दिशा में है बताइए, हमने बताया था ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किस दिशा में है पूर्व दिशा में है, यहाँ से देखा जाए तो पूर्व दिशा में है, इसका आंसर क्या है पूर्व हो जाएगा। अब आप प्रारंभ बिंदु से कितना दूर है बताइए, आप दूरी निकालना है, तो दूरी निकालने के लिए क्या करना है बताया, ये दूरी निकालो, ये दूरी कितना है बताइए, ये टोटल दूरी कितना है 100 और ये दूरी कितना है 45, 100
100 में से 45 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 55। तो कितना आ जाएगा 55 मीटर दूरी पे, समझ गए? तो इस तरह से दूरी निकालते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अब वहां प्रारंभिक से कितनी और किस दिशा में है? तो हमने बताया 55 मीटर और किस दिशा में है और पूर्व दिशा में। ठीक है, तो 55 मीटर और पूर्व दिशा में है, ये हम लोग ने कर दिया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो चलते चलते 1 किलोमीटर इधर चला देते हैं, इसको पूर्व की तरफ चला देते हैं। ठीक है, तो चलिए पूर्व चलाते हैं। पूर्व कहाँ है, ये 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चल गया है। ठीक है, और छोटा बनाते हैं 1 किलोमीटर, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। ठीक है, ये बनाते हैं 1 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता है, तब वहां दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब दक्षिण किधर होगा बताओ, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा, दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना जाता है 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर गया। ठीक है, पूरा वहां पूर्व की ओर मुड़ता है। अब किधर मुड़ेगा, पूर्व की तरफ, पूर्व किधर होगा, इधर होगा, कितना किलोमीटर गया 2 किलोमीटर गया, इसको चलो बना लिया। फिर अंत में वहां उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ ऊपर होगा, कितना किलोमीटर गया 9 किलोमीटर गया, 9 किलोमीटर गया। ठीक है, अब कहां से किया था, यहां से पहुंच गया था वहां पे बी है। ठीक है, अब वहां प्रारंभिक से किस दिशा में है और किस दिशा में है, किस दिशा और किस दिशा में। ठीक है, तो दोनों निकाल लेता हूं। चलिए अब बताइए, ये है हमारा प्रारंभिक और ये हमारा अंतिम बिंदु। तो प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक का क्या मानिए, निशाना लगाइए। अब देखिए कौन सी दिशा में है बताइए। इसके पहले यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे, यही दिशा है ना, इसके पहले लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ पे लाइन डायरेक्शन बना लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट दिशा होगी। नॉर्थ वेस्ट ये तो होगा नहीं, नॉर्थ वेस्ट होगा नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। अभी दोनों में से कौन होगा, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर। अब देखते हैं डिस्टेंस निकालते हैं। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये बनाया। अब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया नहीं, बन गया ना। अभी बताइए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 9 और ये कितनी है 5 है, और ये टोटल बात कितनी हो जाएगी 4 होगी। ये डिस्टेंस कितनी होगी 4 होगी, और ये 1 है और ये 2 है, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये 2 है 1 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 होगी। ये 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, तो ये कितना होगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको कट करके अलग से करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, इतना हम उम्मीद करते हैं। यहाँ बोल लेता हूँ, ए बी ले लिया, ए ओ की दूरी दिया है 3 किलोमीटर और ओ बी की दूरी दिया है 4 किलोमीटर। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी। अब बताइए यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये हमारा क्या, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, ढाल होती है, और ये क्या होती है आधार होता है, और ये क्या होता है हमारा लंब होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैंने कोई ले लिया तो इसके सामने क्या होता है, अपोजिट साइड में क्या होती है, मतलब कोण के साथ सामने वाला साइड मिल जाएगी, अपोजिट साइड होती है क्या होती है, वो लंब होती है, और जिसपे बना होता है वो क्या होती है आधार। ठीक है, तो कॉर्ड स्क्वायर यानी कॉर्ड का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पढ़ निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कॉर्ड का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पाइथागोरस ने हमको एक दे दिया था, ये सूत्र दे दिया था पाइथागोरस। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर, अब बताओ तो कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है कितना 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार दिया कितना 3, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना जाएगा 25, तो कर्ण का स्क्वायर कितना जाएगा 25 आएगा, तो कर्ण बराबर कितना जाएगा अंडर रूट 25 आएगा, अंडर रूट 25 का मान कितना आएगा 5 किलोमीटर, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, ये 5 किलोमीटर आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको डायग्राम बना करके आंसर निकाल लेना है, कौन सा आएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट दिशा में। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप दिमाग में चाहते हैं कर लेते हैं। 1 किलोमीटर गया, फिर 5 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर गया, 9 गया, अंतर कितने गया होगा 4 का, यहाँ कितने का 3 का, 3 4 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अगर 3 4 है तो घटा होगा 5 होगा, बढ़ के आगे चल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा मैथ का यूज हो गया, कोई बात नहीं, हम तो मैथ ही पढ़ाते हैं। अब आइए, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना और किस दिशा में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, अब कितने हैं 10 है, इसके बाद क्या हो जाएगा नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा, नहीं अभी नहीं, तो आ जाएगा नया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम लोग कल देखेंगे, आज हम लोग कर लेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक करेंगे। ठीक है, तो क्या है, ए बी के पूर्व में 6 किलोमीटर है, तो चलिए बनाते हैं इसको डायरेक्शन को। ए बी के पूर्व में, तो चलिए बनाते हैं, पहले बना लेते हैं डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब कह रहा है क्या, ए बी के पूर्व में। अब बताओ बी का पूर्व कहाँ होगा, बताओ बी का पूर्व हमारा क्या यही है ना, तो बी को पहले बना लेते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको पहले पोजीशन बना लिया करके। तो बी का पूर्व कहाँ है, यह है ना,
बी का पूरक ए है, तो बी के पूरक में कौन है, ए है। ए जो है बी के पूरक में 6 किलोमीटर पे है, यानी कि कितने किलोमीटर पे है, 6 किलोमीटर पे है। फिर आगे आगे सी बी के उत्तर में, तो बी के उत्तर में, अभी कहाँ यहाँ है, तो बी का उत्तर कहाँ होगा, ऊपर होगा ना, उत्तर कितना है, 4 किलोमीटर है। कौन है, सी। इतना बन गया। अब आइए डी सी के दक्षिण में, अब सी का दक्षिण कहाँ होगा, सी का दक्षिण नीचे होगा, और कितना है 12 किलोमीटर है, तो फिर सी नीचे चले जाइए, दक्षिण बनाइए, सी नीचे आइए, दक्षिण कितना आएगा 12 किलोमीटर, 4 में कैसे कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर पहुंच जाएगा। यहाँ कौन आएगा, डी आएगा। डी जो है सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। अब डी ए से कितना, अब ये कहाँ है, यहाँ है, अब डी जो है ए से कितना और किस दिशा में, तो यहाँ से देखेंगे, कहाँ से देखना है, ए से देखना है, तो ए से किस दिशा में बताइए, ये भी डायरेक्शन बना दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो साउथ वेस्ट दिशा में है, तो साउथ वेस्ट दिशा में है, ठीक है, साउथ वेस्ट दिशा में है। ये नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा, यानी हमारा दो ऑप्शन क्या हो गए, यू हो गए, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे, साउथ वेस्ट साउथ ये होंगे। अब 14 किलोमीटर आएगा, 10 किलोमीटर आएगा, इसको हम देखेंगे कहाँ से, ये ट्रिपलेट से, ठीक है, 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट बनाता है, इसका मतलब 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कितना गया था, 6 8 10, तो 10 किलोमीटर कहाँ हो गया, हाँ है, तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बताओ यहाँ से, अब बताओ जिनको ट्रिपलेट नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, ये है 90 डिग्री, ये है बी, और ये है ए, और ये है डी, ठीक है। अभी कितना दिया, 6 किलोमीटर दिया, कितना 8 किलोमीटर, ये है तो कौन इसका बराबर क्या है, लंब इसका प्लस आधा इसका, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, कितना आएगा 100 आ जाएगा, इसका न्यूटन कितना आएगा 10 आ जाएगा, तो कौन बराबर कितना आएगा, कौन बराबर कितना आएगा 10 किलोमीटर, यानी 10 ए से जो है डी 10 किलोमीटर दूरी में है। अब किस दिशा में है, बोलिए 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 बोलिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, ये क्या है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चलिए इसको कर लेते हैं। 5 किलोमीटर कहाँ चलता है, पूर्व की ओर, समझ रहे नहीं, क्वेश्चन आ रहा है समझ में ना, पक्का ना। मैं बार बार आप लोगों को फेस इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीज मिल जाए। मैं आपसे जितना ही फेस टू फेस बात करूंगा उतना ही टाइम बर्बाद होगा, ठीक है। कम समय में आप ज्यादा चीज ले लीजिए, यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, समझ गए, सभी के लिए समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जितना जितना बचाना चाहूँ बचा ले, उतना ही आसान है, ठीक है, उतना ही सही। चलिए देखते हैं क्या, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, चलिए पूर्व की तरफ चलिए ना, 5 किलोमीटर पूर्व ही है, ठीक है। अब तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तब यह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यहाँ पहुंच गया ना, ये से कहाँ पहुंचा, बी पे, अब दक्षिण कहाँ नीचे होगा, दक्षिण की ओर मुड़ता है, अब कितना गया, समान दूरी चलता है, समान दूरी यानी 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर फिर गया, ठीक है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, अब बताओ इधर है, इसका बायां, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, समझ नहीं, ऐसे है, इसका मतलब बायां, बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर कितना जाएगा 7 किलोमीटर चलता है। बी पे सी गया, सी से कहाँ गया, डी गया, 7 किलोमीटर गया, ठीक है। अब फिर क्या करता है, अब वह प्रारंभिक से कितना और की दिशा में, प्रारंभ कहाँ था, यहाँ था, प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, यहाँ था, अब अंत कहाँ, यहाँ है। अब पूछ रहा है किस दिशा में और किस किलोमीटर, कितने किलोमीटर है, यानी यहाँ से प्रारंभिक से यही डायरेक्शन पूछा है। अब बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी अब दिशा यही है ना दिशा, अब देखो यहाँ से दिशा जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट दिशा में है, तो साउथ ईस्ट ये भी दिख रहा है, पहले पकड़ लेते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट होगा नहीं, साउथ वेस्ट होगा नहीं, साउथ ईस्ट होगा, यानी कि सी और डी में से कोई एक होगा। अब 13 की 12 किलोमीटर ये देख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए साथ में एक ही ना हो जाएगा, क्या पूछा है, प्रारंभिक से कितना और किस दिशा में, यानी कि कितने दूरी पे है, ठीक है। अब चलिए बना लेते हैं यहाँ से ट्रायंगल, ये ऐसे, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 7 5 12, ये कितना है 5, ठीक है। देखो बन गया ना ट्रायंगल, देखो त्रिभुज बन गया, ऐसे त्रिभुज बना, ये है 12, ये है 5, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, क्योंकि मैं मैथ वाला टीचर हूँ, मुझे पता है, और जिनको रीजनिंग का ही पता है, मैथ नहीं जानते हैं, तो ट्रिपलेट हमारी मैथ की लेक्चर वीडियो आप देखिएगा, 5 12 13 का ट्रिपलेट पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से करोगे, ठीक है। अब ये कौन है, ये लंब है, ये है आधार है, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25 है, कितना जाएगा 169 का ड्यूरेशन लेने जाएगा 13 आएगा, 13 हमारे क्या जाएगा, समझ गए। तो क्या जाएगा 13 वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 12 वाला, समझ गए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये है हमारा 7, ये है 5, 7 5 12 कर देते हैं,
है, ये करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाता है। ठीक है, 7, 5, 12 ऐसे नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ से उसकी दूरी मिनिमम दूरी पूछा है, समझ गए। बिंदु ए से प्रारंभिक बिंदु से बी तक की दूरी ये पूछा है, ये दूरी नहीं पूछा है, ये दूरी पूछा है, ये दूरी मिनिमम दूरी पूछा है। ठीक है, ये निकालना होता है। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसी को करके खत्म करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। चलिए उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर कहाँ है, ऊपर है, कितना गया, 1 किलोमीटर गया। अब फिर क्या होगा, तब वहां 45 डिग्री दाईं ओर होता है। अब बताइए यहाँ पे पहुंचा, ए से कहाँ पहुंचा, बी पे। अब यहाँ से दाएं हो जाएगा, दाएं मतलब क्या होता है, राइट, और कितना 45 डिग्री। बताओ ऐसे सीख रहे हैं, 45 डिग्री ये होगा दाएं, बोलो ये है ना 45 डिग्री, यही है 45 डिग्री, और कितना है राइट, एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दाएं मतलब होता है क्लॉकवाइज, कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री रोटेट किया, कहाँ पहुंचा, सी पे, और कितना गया 2 किलोमीटर, कितना क्लियर हुआ। अब फिर क्या कर रहा है, अंत में वो दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। अब कहाँ गया, यहाँ पहुंचा, कहाँ पे, सी पे गया। अब यहाँ से कहाँ को घूमा, दाईं ओर, दायां कहाँ होगा, दायां मतलब राइट, राइट मतलब 90 डिग्री। अब यहाँ से 90 डिग्री से रोटेट करेगा, कितना जाएगा 2 किलोमीटर जाएगा, ऐसे गया। अब बताइए ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री का कोण है। अब इसको थोड़ा सा अलग बनाना चाहिए, हमारे को कहाँ पहुंचा, डी पे पहुंचा। तो चलिए इसको अलग से बना दिया, ये है हमारा बी, ये हमारा सी, ये हमारा है डी। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। बताओ ये दूरी क्या होगा। अब बताओ संपूर्ण दूरी में पढ़ते नहीं है, ये है 2, ये है 2, ये कितना दूरी हो जाएगी, बोलिए। ये दूरी हमारी हो जाएगी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये हमारा क्या बी, ये हमारा क्या है सी है, और ये है डी है, और ये है डी है। तो बीडी का स्क्वायर या डीबी का स्क्वायर 4, 4, 8 हो जाएगा। तो बीडी बराबर कितना जाएगा, √8 यानी 2√2 आ जाएगा, यानी आंसर पे 2√2 आ जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। अब पूछा क्या है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना की दिशा में, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, यही था ना, ये प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से अब की दिशा में है, यानी यहाँ से तीर मारेंगे कहाँ पहुंचेंगे, जहाँ अंत तक पहुंचा था। देखो तीर चलाया, तो तीर जहां से चलाऊंगा वहीं पर हम डायरेक्शन बना लेंगे, तीर जहां से चलाएंगे वहीं पे डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब डायरेक्शन चलाएंगे यहाँ से तो यही से हम देखेंगे। अब बताओ नॉर्थ ईस्ट दिशा में नहीं, या ए से जो भी है यानी प्रारंभ से अंतिम जो है डिस्टेंस है और जो दिशा है यहाँ से देखेंगे, और ये दिखा है नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है हमारा, बताइए नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये हमारा है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ साउथ, ये नहीं होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया था, जस्ट एक लाइन ड्रा किया था। ठीक है, तो सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करूंगा तो ये 90 डिग्री होगा, ये कौन हो गया। अब फिर वहां पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, ये लंब है, ये आधार है। तो बताओ 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर कितना है 4 दूनी 8 प्लस 1 कितना आएगा 9, ये आ जाएगा, यानी कि एडी का स्क्वायर कितना आ गया 9 आया। तो एडी बराबर कितना आएगा √9 का मान कितना आता है 3 आता है। ये हमारा क्या होगा आंसर, यानी 3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। समझ गए। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे और सीख गए होंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लाया हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा देगा, बहुत क्वेश्चन आया। ठीक है, जैसे पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखिए सीपीओ साइन आया है एक बार, फिर इसके बाद फिर कौन सा, ये भी देखो सीपीओ साइन आया था। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन, ये भी है सीपीओ में, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये सीपीओ में, ये देखो सीपीओ में। ठीक है, ये फिर ये एग्जाम में आया एसएससी सीपीओ में आया। ठीक है, ये भी एसएससी सीपीओ में। ठीक है, फिर ये सीपीओ साइन में आया था, अभी लेटेस्ट है 2019 में। ठीक है, इस तरह से आपको करते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा देंगे और आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 4 तक ही खत्म करेंगे, अगले पार्ट में मिलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।